क्या कभी आपको यह महसूस हुआ है कि हमारी जिंदगी चाहे कितनी भी तेज भाग रही हो, अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा सवाल हमेशा गूंजता रहता है जिसे हम कभी जोर से पूछ नहीं पाते, जैसे मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, क्या जीवन में सिर्फ संघर्ष और दुख ही है या इसके पार भी कुछ है। शायद आपने ये सवाल कभी रात के सन्नाटे में सोचा हो या किसी गहरी तकलीफ के पल में, और सच कहें तो हम सबके भीतर लाखों सालों से यही सवाल पल रहा है। आज हम उसी बीज के बारे में बात करेंगे, वह बीज जिसके बारे में जय कृष्णमूर्ति अपनी किताब द सीड ऑफ अ मिलियन ईयर्स में कहते हैं। यह बीज सिर्फ एक विचार नहीं है, ये वह खोज है जिसने मनुष्य को शुरुआत से ही चलाया है। तो आइए इस वीडियो में हम साथ चलें उस यात्रा पर जहां हम जानेंगे कि यह बीज क्या है, दुख और ध्यान को कैसे समझें, और क्या हम भी अपने भीतर इस बीज को फूलने दे सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इस सफर में थोड़ी देर भी रुक गए तो शायद आपके भीतर भी कोई नया दरवाजा खुल सकता है। अध्याय 1, बीज की खोज। कभी सोचा है कि मनुष्य की यात्रा कहां से शुरू हुई थी? लाखों साल पहले जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे, शिकार करते थे, आग जलाना सीख रहे थे, तब भी उनके भीतर एक सवाल था। यह सवाल सिर्फ पेट भरने या जीने तक सीमित नहीं था। सवाल था, इस सब के परे क्या है? जीवन का असली अर्थ क्या है? जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही सवाल, यही जिज्ञासा असल में मानवता का सबसे पुराना बीज है। हम सब, चाहे किसी भी देश या संस्कृति से हों, इस सवाल के उत्तर की तलाश में हैं। यह खोज ही हमें साधारण जीवों से अलग करती है। अब जरा सोचिए, हमारा मन, हमारी सोच, हमारा मैं, ये सब कहां से आया? कृष्णमूर्ति बताते हैं कि यह सब कोई अचानक पैदा हुई चीज नहीं है। यह लाखों सालों की मानव चेतना की यात्रा का परिणाम है। हमारी हर आदत, हर डर, हर लालच, हर महत्वाकांक्षा सब एक लंबी परंपरा का हिस्सा है। यानी हमारे भीतर जो भी चल रहा है वह सिर्फ हमारा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि पूरी मानवता की साझा धरोहर है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके भीतर डर है, असफल होने का डर, अकेले रह जाने का डर या भविष्य का डर। आपको लगता होगा कि यह सिर्फ आपका डर है, लेकिन सच में यह वही डर है जो हर इंसान ने कभी ना कभी महसूस किया है। यह डर इतना पुराना है कि वह हमारी चेतना में बीज की तरह बसा हुआ है। कृष्णमूर्ति इसी को सीड ऑफ अ मिलियन ईयर्स कहते हैं। यह कोई रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि वह जीवंत प्रश्न है जिसने इंसान को सदियों से तलाश में रखा है। यह बीज हमें रोकता भी है और आगे बढ़ाता भी है। अगर हम इसे समझ लें तो शायद हम अपने दुख और भ्रम को भी समझ पाएंगे। अब यहां एक और अहम बात आती है, यह बीज सिर्फ सवाल भर नहीं है, बल्कि संभावना भी है। जैसे एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन सकता है, वैसे ही यह सवाल हमारे भीतर गहरी समझ और परिवर्तन का द्वार खोल सकता है। तो पहला अध्याय हमें यही याद दिलाता है कि हम सबके भीतर एक साझा बीज है, सत्य की तलाश का बीज। हम चाहे जहां भी हों, जो भी कर रहे हों, यह बीज हर समय हमारे भीतर काम कर रहा है। लेकिन अब एक सवाल खड़ा होता है, अगर यह बीज हम सबके भीतर है तो फिर क्यों हमारी जिंदगी इतनी उलझी हुई है? क्यों हम डर, दुख और संघर्ष से मुक्त नहीं हो पाते? अध्याय 2, दुख, जीवन की छाया। सोचिए, अगर आपके जीवन में कभी दुख ना आया होता तो क्या आप आज वही इंसान होते जो आप हैं? शायद नहीं। दुख किसी न किसी रूप में हर इंसान की कहानी का हिस्सा है। कभी किसी प्रियजन को खोने का दुख, कभी असफलता का दुख, कभी अकेलेपन का, तो कभी अधूरी इच्छाओं का। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, दुख हमारे जीवन की छाया है। अब छाया का मतलब समझिए, जब तक रोशनी है तब तक छाया भी होगी। उसी तरह जब तक जीवन है तब तक दुख भी किसी न किसी रूप में साथ चलता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग दुख को देखते ही भागना चाहते हैं। हम इसे नजरअंदाज करते हैं, मनोरंजन में डूब जाते हैं, किसी रिश्ते या काम में उलझ जाते हैं ताकि दुख से सामना न करना पड़े। पर क्या इससे दुख खत्म हो जाता है? नहीं, वह भीतर कहीं दबा रह जाता है और मौका मिलते ही फिर बाहर आता है। कृष्णमूर्ति हमें एकदम सीधी बात कहते हैं, दुख से भागना बंद करो, उसे देखो, उसके साथ बैठो, उसे समझो। जब आप दुख को बिना भागे, बिना विरोध किए देखते हैं, तभी आप समझ पाते हैं कि दुख असल में क्या है। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके बहुत करीबी दोस्त ने आपको धोखा दिया,
आप भीतर से टूट जाते हैं। पहला भाव आता है गुस्सा, फिर शायद बदला लेने की सोच, उसके बाद उदासी और अकेलापन, और धीरे धीरे डर कि अब कोई और भी आपको धोखा देगा। यानी एक घटना ने पूरा मानसिक ढांचा खड़ा कर दिया। यह ढांचा ही दुख की असली जड़ है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दुख सिर्फ घटना से पैदा नहीं होता, बल्कि उस घटना के चारों ओर हमारे विचार और व्याख्या उसे बढ़ाते हैं। हम सोचते रहते हैं, क्यों मेरे साथ हुआ, मैं कितना अकेला हूं, यह कभी नहीं बदलेगा। और यही सोच दुख को और गहरा कर देती है। तो क्या करना चाहिए? कृष्णमूर्ति का उत्तर है, दुख को विचारों से मत ढकिए, उसे जैसे है वैसे ही देखिए। न दोष लगाइए, न खुद को पीड़ित मानिए, बस देखिए। जब आप दुख को पूरे ध्यान से देखते हैं, बिना भागे, तब एक चमत्कार होता है। आप देखते हैं कि दुख स्थायी नहीं है, वह एक लहर की तरह आता है और चला जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि कृष्णमूर्ति दुख से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं बताते। वे कहते हैं, अगर आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो यह चाह भी दुख का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि तब आप किसी आदर्श को पकड़कर चल रहे होते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां दुख न हो, और आदर्श हमेशा वास्तविकता से टकराता है। असल समझ यह है कि दुख को समझना ही उसका अंत है। यह अंत किसी प्रयास से नहीं, बल्कि गहरी जागरूकता से आता है। अब आप सोचिए, अगर हम सच में दुख को समझ लें तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? शायद हल्की, खुली और डर से मुक्त। और जब दुख की जड़ें हिलने लगती हैं तो प्रेम, करुणा और शांति स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर बहने लगती है। यानी दुख सिर्फ बोझ नहीं है, यह शिक्षक भी है। यह हमें अपने मन की गहराई देखने का अवसर देता है। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति इसे जीवन की छाया कहते हैं। छाया को हटाना नहीं, बल्कि उसे समझना है, तभी हम रोशनी को पूरी तरह देख सकते हैं। अब यहां एक और गहरी बात आती है। दुख की जड़ें हमारी सोच में हैं, और सोच वही पुराना ढर्रा है जो हजारों सालों से मानवता ढो रही है। अगर यह सोच ही दुख को बनाए रखती है तो फिर सवाल उठता है, क्या सोच से परे भी कुछ है? क्या ऐसा कोई क्षेत्र है जहां विचार की पहुंच ना हो, जहां पूर्ण शांति हो? और यही हमें ले जाता है अध्याय 3 की ओर। अगले अध्याय में हम यही जानेंगे, क्या ध्यान, जिसे हम अक्सर तकनीक या अभ्यास समझते हैं, वास्तव में कुछ और है? और क्या ध्यान हमें दुख और विचार की सीमाओं से परे ले जा सकता है? अध्याय 3, ध्यान। पूर्व नियोजित नहीं। अब तक हमने समझा कि हमारे भीतर दुख जीवन की छाया की तरह है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर दुख को समझना है तो हमें अपने पूरे अस्तित्व को नए ढंग से देखना होगा, और यही हमें ध्यान की ओर ले जाता है। लेकिन ध्यान का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद आंखें बंद करके बैठना, सांसों पर ध्यान देना, मंत्र जपना, या किसी विशेष मुद्रा में बैठे रहना। आजकल ध्यान को अक्सर किसी तकनीक की तरह सिखाया जाता है, जैसे कोई व्यायाम हो जिसे रोज आधे घंटे करना है। कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, मेडिटेशन कैन नेवर बी प्रीमेडिटेटेड, यानी ध्यान को पहले से तय करके नहीं किया जा सकता। अगर आपने यह सोच लिया कि आज शाम 6 बजे मैं ध्यान करूंगा, तो यह ध्यान नहीं है, वह केवल योजना है, अभ्यास है, और अभ्यास हमेशा किसी उद्देश्य से बंधा होता है। ध्यान का असली अर्थ है संपूर्ण जागरूकता, यानी इस पल में पूरी तरह उपस्थित होना, न अतीत के बोझ में, न भविष्य की चिंता में, न किसी विचार को दबाने की कोशिश, न किसी आदर्श को पकड़ने की कोशिश। इसे ऐसे समझिए, जब आप सूरज ढलते हुए देखते हैं और कुछ क्षण के लिए आपकी सोच रुक जाती है, बस देखना ही होता है, वही ध्यान है। जब आप पक्षियों की आवाज सुनते हैं और केवल सुनना होता है, बिना तुलना किए, वही ध्यान है। यह कोई तकनीक नहीं, बल्कि जीने का एक ढंग है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान का संबंध किसी साधना या नियम से नहीं है। नियम केवल अनुशासन लाते हैं, लेकिन अनुशासन अक्सर डर और इच्छा पर आधारित होता है। असली ध्यान तो तब होता है जब मन पूरी तरह शांत और सजग हो। अब एक सवाल उठता है, क्या मन को शांत किया जा सकता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मन को जबरदस्ती रोकना पड़ेगा, जैसे जबरन विचारों को काट देना या किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देना। लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि यह शांति नहीं है, यह केवल दबाव है। दबाव के नीचे मन कुछ देर शांत तो हो सकता है, लेकिन भीतर उथल पुथल बनी रहती है। असली शांति तब आती है जब आप अपने विचारों को बिना रोक टोक देखते हैं,
विचार आ रहे हैं, ठीक है, वे जा रहे हैं, ठीक है। आप केवल देख रहे हैं बिना दखल दिए, और जैसे जैसे आप इस देखने में गहरे उतरते हैं, विचारों की पकड़ ढीली होने लगती है, मन अपने आप शांत होने लगता है। यहां एक और गहरी बात है, ध्यान कोई अलग गतिविधि नहीं है जिसे सुबह या शाम करना हो। ध्यान तो जीवन का हिस्सा है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं और पूरी तरह सुन रहे हैं, बिना अपनी राय ठोके, तब ध्यान है। जब आप चलते समय हर कदम को महसूस करते हैं, तब ध्यान है। जब आप दुख या खुशी को बिना भागे देखते हैं, तब भी ध्यान है। यानी ध्यान कोई साधन नहीं है किसी लक्ष्य को पाने का, बल्कि यह स्वयं जीवन का अनुभव करने का सबसे गहरा तरीका है। और यही ध्यान हमें दुख की जड़ों से परे ले जाता है। दुख वहीं रहता है जहां विचारों का बोझ है, लेकिन जब विचार शांत होने लगते हैं तो दुख भी अपनी पकड़ खो देता है। तब भीतर से एक ऐसी स्वतंत्रता और करुणा निकलती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। अब सोचिए, अगर ध्यान पूर्व नियोजित नहीं है, अगर यह किसी तकनीक से नहीं आता, तो क्या यह अचानक घट सकता है? क्या यह संभव है कि साधारण जीवन जीते जीते एक क्षण में मन पूरी तरह स्थिर और जागरूक हो जाए? और यही हमें ले जाता है अध्याय 4 की ओर। अगले अध्याय में हम यही जानेंगे, क्या विचार से परे भी कोई ऐसा क्षेत्र है जहां बिल्कुल मौन और पूर्ण स्वतंत्रता है? और क्या वही वास्तविकता है जिसकी खोज लाखों वर्षों से मनुष्य करता आया है? अध्याय 4, विचार से परे की दुनिया। अब तक हमने देखा कि दुख हमारी जिंदगी की छाया है और ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह जागरूक होकर जीने का तरीका है। लेकिन एक और बड़ा सवाल सामने आता है, क्या विचार की सीमा से बाहर भी कुछ है? सोचिए, हमारी पूरी जिंदगी विचारों पर टिकी है। हम जो भी करते हैं, योजना बनाना, काम करना, रिश्ते निभाना, सब सोच के जरिए होता है। विचार हमें सुरक्षा भी देता है और व्यवस्था भी। लेकिन क्या विचार हमें सचमुच स्वतंत्र कर सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार की अपनी सीमाएं हैं। विचार हमेशा अतीत से आता है। हमारे अनुभव, हमारी यादें, हमारा ज्ञान, यही विचार का आधार है। इसलिए विचार हमेशा पुराना है। भले ही विचार नया लगे, लेकिन उसका स्रोत हमेशा बीता हुआ समय है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप किसी चीज को विचार के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, तो आप हमेशा पुराने चश्मे से देखेंगे। आप कभी नई चीज को वैसे नहीं देख पाएंगे जैसी वह है। यानी विचार हमें सच्चाई से दूर रख सकता है। यहां एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपने पहले किसी व्यक्ति से बुरा अनुभव किया। अब जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे, आपके पुराने अनुभव की छाया आपके देखने पर पड़ जाएगी। आप नए को नए की तरह नहीं देख पाएंगे। यही विचार की सीमा है। तो क्या विचार से परे भी कोई अनुभव है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हां, जब मन पूरी तरह शांत और सजग होता है, तब विचार स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है और उसी क्षण एक नई ऊर्जा, एक नई स्पष्टता प्रकट होती है। यह अवस्था शब्दों से परे है। इसे मापा नहीं जा सकता, न किसी किताब से सीखा जा सकता है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, सत्य कोई स्थिर वस्तु नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए। यह जीवंत है, चलायमान है, और इसे केवल तभी छुआ जा सकता है जब मन पूरी तरह मौन हो। यह मौन दबाव से पैदा नहीं होता। यह तभी आता है जब हम विचारों को, दुख को, इच्छाओं को बिना भागे देखते हैं और समझते हैं। और जैसे ही यह समझ पूरी होती है, मन स्वतः शांत हो जाता है। उस मौन में एक असीम स्वतंत्रता होती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है, यह स्वतंत्रता व्यक्तिगत नहीं है। यह केवल मेरा मौन या मेरा अनुभव नहीं है, क्योंकि जब विचार शांत होता है तो मैं की पूरी संरचना भी ढह जाती है, और जहां मैं नहीं है वहां केवल शुद्ध जागरूकता है। यानी यह स्वतंत्रता किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की साझा संभावना है। यहां हमें समझना होगा कि विचार जरूरी है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। बिना विचार हम न काम कर सकते हैं, न घर चला सकते हैं। लेकिन जब हम सोच को उसकी जगह पर रखते हैं और उसके पार देखने लगते हैं, तभी वास्तविक शांति और सत्य की झलक मिलती है। तो अध्याय 4 हमें यह सिखाता है कि विचार की सीमा को पहचानना ही मुक्ति की शुरुआत है। और जब हम उस सीमा से बाहर झांकते हैं तो जीवन का एक नया आयाम खुलता है, मौन, स्वतंत्रता और असीम स्पष्टता का। अब सोचिए, अगर यह मौन और स्वतंत्रता हमारे भीतर है,
तो क्या यह हमारे रिश्तों, हमारे समाज और हमारी दुनिया को भी बदल सकती है? क्या व्यक्तिगत परिवर्तन ही सामूहिक परिवर्तन का बीज बन सकता है? और यही सवाल हमें ले जाता है अध्याय 5 की ओर। अगले अध्याय में हम यही जानेंगे, जब एक व्यक्ति बदलता है तो क्या उसका असर पूरे समाज और मानवता पर पड़ सकता है? क्या व्यक्तिगत जागरूकता सामूहिक चेतना को रूपांतरित कर सकती है? अध्याय 5, व्यक्तिगत परिवर्तन और सामूहिक चेतना। जरा ठहरकर सोचिए, जब हम कहते हैं कि दुनिया उलझनों, संघर्षों और हिंसा से भरी हुई है, तो असल में यह दुनिया किससे बनी है? यह हम सब से, हमारे रिश्तों से, हमारे विचारों और भावनाओं से। यानी दुनिया वही है जो हम भीतर से हैं। अगर हमारे भीतर डर है तो हमारा समाज भी डर से भरा होगा। अगर हमारे भीतर लालच है तो हमारी व्यवस्था भी लालच से चलती होगी। अगर हम भीतर से अशांत हैं तो दुनिया भी अशांत नजर आएगी। यही कारण है कि जे कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, व्यक्तिगत परिवर्तन ही सामूहिक परिवर्तन का बीज है। क्योंकि समाज और व्यक्ति अलग नहीं हैं। समाज हमारे संबंधों का विस्तार है। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं, जब तक पूरी दुनिया नहीं बदलती तब तक मेरा बदलना व्यर्थ है। या फिर हम मान लेते हैं कि समाज को बदलना नेताओं, विचारधाराओं या बड़ी क्रांतियों का काम है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली क्रांति तो भीतर होती है। जब एक व्यक्ति गहराई से बदलता है तो उसकी चेतना केवल उसी तक सीमित नहीं रहती। यहां एक सरल उदाहरण सोचिए। अगर एक कमरे में कई दीपक जल रहे हों और उनमें से एक दीपक की लौ तेज और साफ हो जाए, तो वह केवल अपने कोने को ही नहीं बल्कि पूरे कमरे को प्रभावित करती है। वैसे ही जब एक व्यक्ति दुख, डर और विचार की सीमा से मुक्त होता है तो उसकी जागरूकता दूसरों को भी छूती है। यहां हमें एक और गहरी बात समझनी होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी चेतना केवल हमारी निजी संपत्ति है, लेकिन वास्तव में चेतना साझा है। हम सबके भीतर डर है, ईर्ष्या है, महत्वाकांक्षा है। ये सब केवल मेरे नहीं हैं, ये पूरी मानवता के हैं। इसलिए जब आप किसी डर या दुख को समझते और पार करते हैं तो आप केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव चेतना में एक बदलाव ला रहे होते हैं। यानी व्यक्तिगत परिवर्तन का प्रभाव सीधा सामूहिक पर पड़ता है। और यही द सीड ऑफ अ मिलियन ईयर्स का एक बड़ा संदेश है। अगर यह बीज एक व्यक्ति में अंकुरित होता है तो उसकी गूंज पूरी मानवता तक फैल सकती है। अब सवाल यह है, व्यक्तिगत परिवर्तन होता कैसे है? क्या यह धीरे धीरे साधना करने से आता है? क्या इसके लिए किसी गुरु या मार्गदर्शक की जरूरत है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, नहीं, परिवर्तन किसी प्रक्रिया या समय का परिणाम नहीं है। यह तभी घटित होता है जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पूरे ध्यान और ईमानदारी से देखते हैं। उस देखने में ही परिवर्तन है। सोचिए, जब आप अपने गुस्से को बिना जज किए देखते हैं, न उसे सही ठहराते हैं, न दबाते हैं, तो क्या होता है? आप अचानक समझते हैं कि गुस्सा एक ऊर्जा है जो विचार और स्मृति से पैदा होती है। इस समझ में ही गुस्सा बदल जाता है। यानी देखना ही बदलना है। तो अध्याय 5 हमें यही सिखाता है। अगर हम सच में दुनिया को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपने भीतर से करनी होगी। क्योंकि दुनिया और हम अलग नहीं हैं। हम जैसे हैं वैसी ही हमारी दुनिया है। अगर व्यक्तिगत परिवर्तन ही सामूहिक परिवर्तन का आधार है, तो क्या यह परिवर्तन इतना गहरा हो सकता है कि हमें अनंत या सत्य का अनुभव हो? क्या मनुष्य सच में उस परम वास्तविकता को छू सकता है जिसकी खोज वह लाखों सालों से कर रहा है? यही सवाल हमें ले जाएगा अध्याय 6 की ओर, जो इस किताब का अंतिम और सबसे गहन अध्याय है। अध्याय 6, सत्य की झलक। अब तक हमने साथ मिलकर बहुत कुछ समझा। दुख को जीवन की छाया की तरह देखा, ध्यान को तकनीक से परे जाना, विचार की सीमा को पहचाना और जाना कि व्यक्तिगत परिवर्तन ही सामूहिक परिवर्तन की कुंजी है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इन सब के पार भी कुछ है? क्या कोई ऐसी वास्तविकता है जो समय से परे हो, विचार से परे हो, जिसे मनुष्य लाखों सालों से खोज रहा है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हां, ऐसा है। लेकिन इसे पाने के लिए आपको किसी रास्ते, किसी पद्धति, किसी गुरु की जरूरत नहीं। क्योंकि जैसे ही आप पाने की कोशिश करेंगे, वह खोज झूठी हो जाएगी। यहां समझना जरूरी है, जो चीज आप सोचते हैं कि मैं पाऊंगा, वह हमेशा आपके मन की कल्पना है।
और मन की हर कल्पना अतीत पर आधारित होती है। तो अगर आप सोचकर सत्य पाना चाहते हैं तो वह कभी सच में नया नहीं होगा। सत्य तो वहीं प्रकट होता है जहां मन पूरी तरह मौन हो। वह मौन जो किसी अभ्यास से नहीं आया बल्कि गहरी समझ से आया है, जहां दुख को आपने देख और समझ लिया है, जहां विचार की सीमा को आप पहचान चुके हैं, जहां आप ध्यान में जी रहे हैं बिना किसी लक्ष्य के। ऐसे मौन में अचानक जीवन की एक बिल्कुल नई गुणवत्ता सामने आती है। यह न तो शब्दों में बांधी जा सकती है, न अनुभव की तरह दोहराई जा सकती है। कृष्णमूर्ति इसे केवल द इमेजरेबल कहते हैं, वह जो नापा नहीं जा सकता। सोचिए, अगर आप नदी के किनारे बैठे हैं और अचानक आपके भीतर कोई विचार नहीं है, न अतीत न भविष्य, सिर्फ वही क्षण, तब आप केवल देख रहे हैं पानी की चमक, हवा की सरसराहट, पत्तों की हलचल। उस पल में देखने वाला और देखी हुई चीज दोनों के बीच का अंतर मिट जाता है, बस देखना ही बचता है। यही है सत्य की झलक। यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह कोई रहस्यमय अनुभव नहीं है जिसे पकड़ कर रखा जा सके। जैसे ही आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, यह गायब हो जाएगा, क्योंकि पकड़ने का भाव फिर से विचार है और विचार की दुनिया सीमित है। कृष्णमूर्ति हमें यही याद दिलाते हैं, सत्य कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक जीवंत खोज है, और यह खोज तब घटती है जब मन पूरी तरह स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र डर से, दुख से, इच्छाओं से और सबसे ज्यादा मैं की भावना से। अब सोचिए, अगर यह स्वतंत्रता हमारे भीतर है तो जीवन कैसा होगा। शायद हम पहली बार दुनिया को वैसे ही देख पाएंगे जैसी वह है, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी व्याख्या के। और उसी देखने में प्रेम और करुणा स्वाभाविक रूप से बहने लगते हैं। अध्याय 6 यही संदेश देता है। मनुष्य ने लाखों वर्षों से सत्य की खोज की है। वह बीज हर इंसान के भीतर है। अगर हम इसे समझें, अगर हम इसे खिलने दें, तो यह बीज फूल बनकर पूरी मानवता को छू सकता है। हमने देखा कि दुख को समझना क्यों जरूरी है, ध्यान जीवन का तरीका कैसे है, विचार की सीमा कहां तक है, और व्यक्तिगत परिवर्तन सामूहिक परिवर्तन का आधार क्यों है। और अंततः हमने यह भी देखा कि सत्य को न तो सोचा जा सकता है, न पाया जा सकता है, उसे केवल मौन और जागरूकता में जिया जा सकता है। अगर यह बीज सचमुच हमारे भीतर है, तो क्या हम आज से ही इसे देखना और समझना शुरू कर सकते हैं? क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सबसे साधारण क्षणों में इस सत्य की झलक पा सकते हैं? अध्याय 7 बीज को जीवन में खिलने देना। अब जब हमने देख लिया कि दुख जीवन की छाया है, ध्यान जीवन का तरीका है, विचार की सीमा कहां तक है और व्यक्तिगत परिवर्तन सामूहिक चेतना को प्रभावित करता है, तो सवाल यह है, यह ज्ञान हमारे जीवन में कैसे उतर सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, ज्ञान केवल तब तक ज्ञान है जब तक वह केवल सिर में है। अगर हम इसे महसूस नहीं करते, जीवन में लागू नहीं करते, तो यह सिर्फ शब्द और विचार बनकर रह जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है बीज को जीवन में खिलने देना। अब सोचिए, हमारा हर दिन, हमारे हर संबंध, हमारे हर निर्णय, यह बीज वहां खिल सकता है। जब हम किसी से बात करते समय पूरी तरह सुनते हैं, बिना पूर्वाग्रह के, जब हम अपने गुस्से, डर या दुख को देखते हैं बिना भागे, जब हम अपनी सोच और आदतों की सीमा को पहचानते हैं, तब हम बीज को पानी दे रहे हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, यह धैर्य मांगती है। आप तुरंत परिवर्तन नहीं देखेंगे, पर धीरे धीरे मन की स्पष्टता बढ़ती है, तनाव कम होता है और संबंधों में सहानुभूति बढ़ती है। जैसे बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर पौधा बनता है, वैसे ही यह जागरूकता हमारे भीतर फैलती है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, यह बीज केवल व्यक्तिगत शांति ही नहीं लाता। जब एक व्यक्ति अपने भीतर जागरूक होता है, उसके विचार और भाव दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। यह जैसे एक छोटा दीपक पूरे कमरे को रोशन कर देता है। इसका असर समाज और मानवता तक फैल सकता है, लेकिन इसे जीवित रखने के लिए लगातार देखना जरूरी है। हमारे भीतर पुराने डर, पुराने विचार और भाव हमेशा लौटते रहते हैं। अगर हम उन्हें पहचान कर बिना जज किए देखें, तो वही बीज मजबूत होता है। अगर हम भागते हैं, दबाते हैं या नजरअंदाज करते हैं, तो वह कमजोर पड़ जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीवन का हर क्षण अवसर है, हर बातचीत,
हर अनुभव, हर परेशानी और खुशी, यह सब बीज को खिलाने का मौका है। इसलिए यह कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं है, कोई अंतिम मुकाम नहीं, यह अब और यहां में है। तो अध्याय 7 हमें यही सिखाता है, सत्य और जागरूकता सिर्फ सोच या पढ़ाई तक सीमित नहीं है। इसे जीना है, महसूस करना है और अपने हर अनुभव में उतरने देना है। जब हम ऐसा करते हैं तो बीज फूल बनकर हमारी जिंदगी और हमारे आसपास की दुनिया को बदल सकता है। अब आपके लिए एक सवाल, अगर यह बीज हर इंसान के भीतर है तो क्या हम इसे एक साथ समाज के हर हिस्से में खिलने दे सकते हैं? क्या यह संभव है कि लाखों सालों की खोज अब हम सबके मिलकर जीवन में उतार सकें? अगर आप चाहें, मैं अब इस पूरे 7 अध्यायों का संक्षिप्त और असरदार समापन भी लिख दूं, जिसे आप वीडियो के अंत में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि दर्शक पूरी कहानी से जुड़े रहें और वीडियो खत्म होने के बाद भी सोचते रहें। अध्याय 8, जागरूकता का विस्तार। अब जब हमने देखा कि बीज को पहचानना और उसे जीवन में खिलने देना कितना जरूरी है, तो अगला कदम है जागरूकता का विस्तार। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि व्यक्तिगत परिवर्तन सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं रहता। जैसे पानी का एक बूंद समुद्र में मिलते ही विशाल प्रभाव डालता है, वैसे ही जब हम अपने भीतर सचमुच जागरूक हो जाते हैं तो उसका असर हमारे रिश्तों, समाज और मानवता पर पड़ता है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपने भीतर गहरी समझ और शांत जागरूकता लेकर चलता है तो क्या होगा? शायद हमें हिंसा कम नजर आएगी, लालच और ईर्ष्या कम होंगी, रिश्तों में करुणा और प्रेम बढ़ेंगे। यानी यह बीज न केवल हमारे भीतर है, बल्कि यह पूरे समाज में फैल सकता है। लेकिन जागरूकता फैलाने का मतलब यह नहीं कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करें। कृष्णमूर्ति कहते हैं, बदलाव केवल अपने भीतर शुरू होता है। जब आप स्वयं शांत, सजग और जागरूक होते हैं तो आपका प्रभाव स्वतः सामने आता है। लोग उसे महसूस करते हैं और धीरे धीरे वही परिवर्तन उनके भीतर भी पैदा होता है। यह जागरूकता सिर्फ मानसिक समझ तक सीमित नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब हम दुख, भय और लालच को बिना भागे देखते हैं, जब हम सचमुच ध्यान के साथ जीवन में मौजूद होते हैं और जब हम अपने विचारों की सीमा को पहचानते हैं, तभी यह जागरूकता फैलती है। कृष्णमूर्ति इसे एक बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं, बी द चेंज, डू नॉट वेट फॉर अदर्स। लेकिन यहां चेंज केवल व्यवहार या नियम नहीं है, यह मन की पूरी स्वतंत्रता, सोच की स्पष्टता और जीवन की गहरी समझ है। अध्याय 8 हमें यह भी समझाता है कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जागरूकता कोई अंतिम मुकाम नहीं है, बल्कि लगातार खिलती रहने वाली प्रक्रिया है। जैसे बीज लगातार पानी, धूप और मिट्टी से विकसित होता है, वैसे ही हमारी चेतना निरंतर ध्यान, समझ और अनुभव से विकसित होती है। दोस्तों, अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो शायद आपके भीतर भी कुछ हल्की सी जागरूकता या सवाल उठ रहा होगा। हमने देखा कि जीवन में दुख, भय और उलझन सिर्फ हमारी बाधाएं नहीं हैं, ये हमारे भीतर छिपे हुए बीज हैं, समझने और सीखने के लिए बुलाने वाले। हमने जाना कि ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि पूरी तरह वर्तमान में जागरूक होना है, और हमने महसूस किया कि व्यक्तिगत परिवर्तन ही समाज और दुनिया में असली बदलाव ला सकता है। याद रखिए, यह कोई दौड़ नहीं है, यह यात्रा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। आज के लिए बस एक कदम, खुद के भीतर किसी एक भाव या डर को बिना जज किए देखिए, सिर्फ महसूस कीजिए। यही छोटा कदम समय के साथ आपके जीवन में बड़ी हलचल ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो कुछ भी सिखा गया हो तो खुद के लिए थोड़ी देर रुककर सोचिए, अपने अनुभव को नोट कीजिए और अपने भीतर उस बीज को खिलने देने का प्रयास कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम साथ साथ इस यात्रा को आगे भी जारी रखें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें यह संदेश जरूर चाहिए। याद रखिए, परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है, और वही भीतर का बीज, अगर आप उसे समझें और खिलने दें, तो दुनिया बदल सकती है।